हाय, आई एम आचार्य श्वेता गर्ग। आज हम बात करेंगे वास्तु में यूज होने वाले 64 पद और 81 पद वास्तु के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है और वो लगातार बार बार ये बात हमसे पूछते हैं, हमें अपना घर या वर्क प्लेस बनाते हुए 64 पद वास्तु को फॉलो करना चाहिए या 81 पद वास्तु को फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं उन सभी लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगी। थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगा, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बात आई कहां से है कि हमें कौन से पद का वास्तु यूज करना चाहिए। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जो वास्तु को फॉलो कर रहे हैं, हम में से किसी ने भी वास्तु को इन्वेंट नहीं किया है, वास्तु को डिस्कवर नहीं किया है। ये वास्तु जो हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में लिखा हुआ है, सभी लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, मुझे लगता है बाय मिस्टेक, अपने ग्रंथों को ही गलत तरीके से पढ़ लिया, एक दो बार उनको गलत तरीके से यूज कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने की जगह आगे उसी गलत चीज को स्प्रेड कर दिया। अब हमारे ग्रंथ जो कहते हैं वो कहते हैं कि हमें घर को बनाते हुए 81 पद वास्तु को यूज करना चाहिए। उसका एक छोटा सा प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पर विश्वकर्मा प्रकाश की कटिंग है, जो कि 129 पेज पर लिखा हुआ है। 81 पद के वास्तु का उपयोग गृह निर्माण, गृह प्रवेश आदि में करते हैं तथा 64 पद के वास्तु का प्रयोग देवालय आदि की प्रतिष्ठा में किया जाता है, जो कि जिसका साफ साफ अर्थ ये है कि 81 मतलब 81 पद के वास्तु को घर या अपने ऑफिस बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी मंदिर को बना रहे हैं तो वहां पर आपको 64 पद वास्तु को यूज करना चाहिए। अब ये 64 पद और 81 पद का डिफरेंस क्या है? जब हम एक प्लॉट के एरिया को 8 बाय 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 into 8, तो वो होता है 64 पद वास्तु। और जब हम उसी घर को 9 बाय 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो बनता है 81 पद वास्तु। अब ये समझते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या आता है। अगर हम 81 पद यूज करें या 64 पद यूज करें तो उससे क्या डिफरेंस आएगा? तो उससे डिफरेंस आता है आपकी वर्किंग की एक्यूरेसी पर। ये एक 64 पद वास्तु का चक्र है, इसको हम मॉडर्न वास्तु चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये 64 पदों में डिवाइड किया हुआ वास्तु चक्र है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 81 पद वास्तु या वैदिक चक्र को जब हम यूज करते हैं तो नॉर्थ 6 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। नॉर्थ कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, नॉर्थ हमेशा अपनी जगह पर ही रहता है। चाहे आप मॉडर्न वास्तु यूज कर रहे हैं या आप वैदिक वास्तु यूज कर रहे हैं, चाहे आप 64 पद यूज करें या 81 पद यूज करें, नॉर्थ हमेशा 0 डिग्री रहेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आता है कि नॉर्थ में जो हमारे देवतास के पद होते हैं वो 2 देवतास के पद होते हैं। जैसे नॉर्थ में N4 एंड N5, नॉर्थ ईस्ट में N6 एंड 7। लेकिन जब हम 81 पद वास्तु के चक्र को यूज करते हैं तो उसमें नॉर्थ में N4, N5 एंड N6 देवतास का एनर्जी फील्ड होता है। वहां पर भल्लाट, सोमा और भुजंग देवता का एनर्जी फील्ड पाया जाता है, जिससे आपके काम करने की परफेक्शन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जब आपके देवता 6.5 डिग्री डिफ्लेक्टेड होते हैं, अब उसमें क्या डिफरेंस आता है, तब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें डिफरेंस कहां पर आता है। सपोज अगर हम मॉडर्न वास्तु के हिसाब से नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो ये N4 एंड N5 का एरिया है। अगर आप भल्लाट देवता को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपनी जो रेमेडी है वो आपने यहां पर इस जगह पर की, तो हो सकता है कि आपकी वो एक्यूरेसी से हो जाए। लेकिन अगर आपने ये रेमेडी यहां पर कर दी, क्योंकि आपके पास यहीं पर जगह मिल रही थी, आपने ये रेमेडी यहां पर की, तो जब आप इसको वैदिक चक्र के हिसाब से देखेंगे तो N4 आपका स्टार्ट ही यहां से हो रहा था, तो आपकी ये रेमेडी वर्क ही नहीं करेगी। तो इसलिए जब आप मॉडर्न वास्तु चक्र पर काम करते हैं तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब वो लक पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन जब हम 81 पद वास्तु पर काम करते हैं तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप एक्यूरेसी से काम करना चाहते हैं, परफेक्शन से काम करना चाहते हैं और वास्तु के बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो हमेशा आपको 81 पद वास्तु पर ही काम करना है, ना कि 64 पद वास्तु पर। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें 81 पद वास्तु क्यों फॉलो करना है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, जब भी आपके मन में इस तरह का कोई डाउट आता है
तो मैं हमेशा हर किसी को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों की बातें ना सुनकर आप अपने ग्रंथों को पढ़ने की हैबिट बनाइए। थोड़ा सा टाइम अपने ग्रंथों को पढ़ने में लगाइए, जिससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कि लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग में लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए। और आप भी ग्रंथों को पढ़िए और सही वास्तु को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए।